अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वालों और भोसड़े के ठरकियों। तो जैसा कि हम नई वीडियो के साथ आ गए, पिछली वीडियो में मैंने समझाया कि इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करे और इसराइल भोसड़ी वाले को गालियाँ दे और इसराइल के तबाह बर्बाद होने की दुआ करे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, और अगर मदद नहीं कर सकते तो अल्लाह उनकी मदद फरमाए, ये दुआ करे और फ़लस्तीनियों की मदद करने की कोशिश करे और इसराइली प्रोडक्ट का टोटली बाइकआउट करे। अगर जो इसराइली प्रोडक्ट ऐसी है जिनके बगैर आप मर नहीं जाएंगे तो इसराइली प्रोडक्ट का आप टोटली बाइकआउट करें। तो आपसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन प्रोडक्ट का बाइकआउट तो करें, लेकिन फ़लस्तीनी की मदद की दुआ करें और अगर हो सके तो फ़लस्तीन की मदद भी करें। और अगर कोई पार्टी आपकी तरफ आए तो उसकी और वो कहे कि फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं तो वैसे उसकी मदद करना ना शुरू कर दे। पहले पता करें कि वो सच में मदद फ़लस्तीन की कर भी रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर चीज़ें भेज भी रहे हैं कि नहीं। तो आप अगर वो भेज रहे हैं तो उनकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करें। जैसा कि अभी पिछले दरसे में वीडियो आई थी जिसमें जुम्मे की नमाज़ हो रही है और फ़लस्तीन में आसमान पर से वो जहाज़ के थ्रू सामान फेंका जा रहा है, लेकिन एक भी फ़लस्तीनी ऐसा नहीं था जो नमाज़ तोड़कर उठकर सामान की तरफ भागा हो। ये है नमाज इस्लाम की पावर। आपने देखा कि वो एक भी शख्स वहाँ से उठकर नहीं गया और वो सब नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद सब ने जितनी चीज़ें जिसमें तकसीम हुई तकसीम की गई, लोगों ने खाना खाया। हज़ारों लाखों लोगों इसराइलियों ने मार दिए। इसराइल नमक हराम वो हैं जिनको फ़लस्तीनियों ने जगह दी, तो इन लोगों ने फ़लस्तीनियों को मार दिया। तो अब हम शूटिंग रेंज में उतरेंगे और जो भोसड़ी के इसराइल और पाकिस्तानी वो जो दूसरे ममालिक है जो इसराइल की मदद कर रहे हैं और फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहे हैं, उन भोसड़ी वालों को गालियाँ भेज देनी है और उनका गुस्सा शूटिंग रेंज में चीज़ ऊपर शूट करके निकालना है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसराइल पर धमाके किए, इसराइल पर ड्रोन हमले किए ईरान ने, लेकिन बहुत से भोसड़ी के पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बंदा नहीं मरा। बे भोसड़ी वालों, तुम लोग क्या जानो, तुम लोग अपना फ़ौज तो किसी की मदद कर नहीं रही। तुम लोग ये फ़ौज तो अमेरिका के टटे चाट रही है और तुम लोग ये जो हुक्मरान है चोर, ये भोसड़ी वालों, तुम वो सारे नून लीग के सपोर्टर है जो भोसड़ी के समझते पाकिस्तान फ़ौज कर सकते हैं, पाकिस्तान फ़ौज लोड़ा मेरा कर सकती है। और मैं इतना मुझे इस टाइम गुस्सा चढ़ा है पाकिस्तान फ़ौज और ये जो बाकी ममालिक पे 57 ममालिक है जिनमें से 56 तो औरतें ही हैं। बस इन 56 औरतों का एक ही भाई है ईरान जिसने हमला किया, तो काफ़ी लोग इसलिए इस पर तनकीद करेंगे। ईरान एक शिया ममालिक है। अभी भोसड़ी वालों, वो शिया होने के बावजूद वो फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं और तुम भोसड़ी वालों मुसलमानों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम 56 बहनों का एक ही भाई है ईरान। या अल्लाह तू मुझे मौका दे, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला मैं सीधे सीधे जो इन लोगों ने शो पीस के लिए मिज़ाइल रखे शाहीन और ये जो दूसरे तीसरे ये एक आध मिज़ाइल तो पक्का मैं इसराइल पर मार के इसराइल को तबाह बर्बाद कर दूँ। इसराइल अच्छा जी, वो जो एक मौलवी है, क्या नाम है उस मौलवी भोसड़ी वाले का, वो जो शादियों पे काफ़ी बातें करता है जिसके अपनी 2-3 शादियाँ हुई हैं जी, अगर इसराइल पर धमाका किया तो जी कतर कह गए हैं वो मिस्र भी ख़त्म हो जाएगा। अभी भोसड़ी वालों ईरान को नहीं सोचा था। भोसड़ी वालों, तुम लोगों ने हमें सही फुदू लगाया हुआ है। हमें मौका मिला हम सीधा इसराइल पर हमला करेंगे। मिस्र तबाह होता है हो जाए, मिस्र भी जो है अगर इस फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकता तो हमें ऐसे मिस्र की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कतर तबाह हो, सऊदीया जो मर्ज़ी तबाह हो जाए, दुबई जो मर्ज़ी तबाह हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फ़लस्तीनी की मदद करनी है और अल्लाह का घर बचाना है। या फ़लस्तीनियों, तुम लोगों की मदद कोई भोसड़ी वाला नहीं कर रहा। या अल्लाह कल को हम क्या जवाब देंगे? और भोसड़ी वालों कल को हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने फ़लस्तीनी की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि हमने टट्टे चाटने थे अमेरिका के। यार मुझे समझ नहीं आती है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्यों इतने बेगैरत हो चुके हैं। हम इतनी बेगैरत कौम है, अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि हमारे सर पे ही पड़ जाएगा। तो आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अगर फ़लस्तीन की मदद नहीं कर सकते तो पैसे वगैरह भेज दें लोगों को जो फ़लस्तीन की मदद करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बचा सकें। और ये जो एक भोसड़ी का मौलाना डीजल है जो फ़लस्तीनियों ने इसराइल के टैंकों पर कब्ज़ा किया, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कहना चाहते हैं कि वो हमारे इसराइली भाइयों पर रहम करें। अबे भोसड़ी के इसराइलियों को बोल के वो फ़लस्तीनियों को बख्श दे। फ़लस्तीनियों ने इसराइलियों के साथ क्या किया? इसराइली भोसड़ी वाले ये फ़लस्तीनियों को तंग कर रहे हो। तू भी भोसड़ी के इसराइल का, तुझे मौका मिला मैं तुझे खलियां करूँ। और कुछ भोसड़ी के पाकिस्तान में भी ऐसे जो इन नून लीग चोरों को और ये जो है मौलाना डीजल को सपोर्ट करता है। इस डीजल के साथ मौलाना लगाना भी मौलाना की तौहीन है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डीजल और ये नून लीग वालों को सपोर्ट ना करो। इन लोगों ने सिर्फ इमरान खान से
तंज रख कर इमरान खान को अभी तक कैद किया। हालांकि इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है और ये भोसड़ी के जो हमारे जर्नैल है, भोसड़ी वाले से कुछ होता नहीं है, बस मैं अपनी मैं पेश करा के बैठे हुए। यार मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं क्योंकि मुझे पता है फिर मैं चुक लिया जाऊँगा। फिर अगर मैं चुक लिया गया तो आपको ये कौन बताया करेगा, ये शोल में लेके गप्पे। और ये भोसड़ी के मैं क्या बोलूँ यार, अब इन भोसड़ी वालों को तो गाइस अभी हम लोग इन चीज़ों को मारते गोला, नहीं तो ये ना हो ये लोग मेरी वीडियो अपलोड होने के साथ ही मुझे चौकल हैं। तो मैं यहाँ से टॉप जा रहा हूँ सीधा इस घर में जाके हम लोग आके शोल मेला करेंगे। तो गाइज अब हम लोग ये घर से थोड़ा दूर हैं, घर के अंदर घुसते ही हम लोग को जो अच्छी चीज़ें मिली वो हम लोग उठाते जाएंगे और सीधा जाके जो भोसड़ी का हमें तंग कर रहा हो उस भोसड़ी वाले का भोसड़ा खोल देंगे। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट एड किट उठा लिया, लगता है भोसड़ी की फर्स्ट एड किट नहीं उठाने। तो अब मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर से जो अच्छी चीज़ मिली वो हम उठा लेंगे। तो ये देखिए जी फर्स्ट एड किट हमसे नहीं उठाने हुई थी, तो अब हम लोग यहाँ पे से हमें जो चीज़ें उठाने होंगी वो चीज़ें हम उठाते जाएंगे। फर्स्ट एड किट भी हम लोग उठा लेते लेकिन हमारा भोसड़ी का नेट स्लो था। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे टॉप शुगल में लग करेंगे। तो अभी यहाँ पे से हम लोग नीचे उतरते हैं और आसपास देखते कोई अच्छे घर में हमें कोई अच्छी चीज़ देखने को मिली तो हम उस कार में घुस जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे से ऐसी चीज़ें उठा लेंगे और जो भोसड़ी का सामने उसका भोसड़ा खोल देंगे। हम लोग को एनर्जी ड्रिंक मिल गया, अब यही एनर्जी ड्रिंक पी के हम लोगों की मारेंगे और जो हमारे सामने आया हम उसकी मार के रख देंगे, यानी उसका इंजन खोल देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे से सामने वाले करू में जाते हैं और देखते हैं सामने वाले करू में शायद हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। अभी तो हमारे पास दोनों गन ऐसी भोसड़ी वाली हैं जिन गनों पर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। तो अभी यहाँ पर हमें उम्मीद है कि हमें कुछ अच्छा मिल जाएगा। अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर भी हमें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही। तो अब हम लोग यहाँ पे से ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऊपर हमें शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। अभी तक तो हमें कोई अच्छी गन शायद नहीं मिली, हम लोगों ने 2 भोसड़ी वाली अजीब गनें ही उठाई हुई हैं। जैसे हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है हम आपको बताएंगे और उसके साथ ही आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करते जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे से टॉप भागते हैं, तो क्योंकि हम लोगों ने जो है जोन से बिल्कुल थोड़ा सा अंदर हैं। तो अभी जोन मज़ीद जब कंप्रेस होगा यानी मज़ीद जब आगे जाएगा तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये दरवाज़ा बंद है, लगता है यहाँ अंदर गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे कौन सी गाड़ी हमें चाहिए होगी, ये अच्छा ही हमसे पूछे कौन सी गाड़ी चाहिए, तो हम जीप चाहिए। तो हमने जीप पे क्लिक किया, ये देखेगी गाइस हमारी जीप आ गई है। तो अब हम यहाँ पे से आगे चलते हैं और इस जीप को लेके जाके के शुगर मेले पे चलते हैं। तो आगे हमें अभी तक कुछ मिला नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पे से टॉप चलते हैं और आगे देखते हैं शायद हमें एक जीप के लिए कोई मिल जाए अच्छी चीज़ का। तो अभी हम लोग यहाँ पे से टॉप जाते हैं। तो यहाँ भोसड़ी की जीप थोड़ी तेज़ चल रही है यार, तू जो है चुदाती जा रही है यार, तू तो यार इस तरह आहिस्ता चल रही है जैसे जॉनी सिंस। बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। तो गाइस ये आगे हम लोग अंदर जीप के बैठे हुए और अब हम लोग यहाँ पे से टॉप जा रहे हैं। तो अभी हमें ये कार एक दिस गया है लेकिन हम इस कार के लिए नहीं रुकेंगे क्योंकि उन्हें आगे जाना है कि इस घर में हमें उम्मीद है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए जी गाइस हम लोगों ने गाड़ी को पुठा करके वापसी सीधा कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे से रोड पास जाएंगे जिस पुल के पास, और उसके बाद हम लोग आगे उस पुल से जो है जनों को थले पे सटेंगे जिस तरह कर्नल शबीर रवान साहब सट रहे थे नून लीग वालों को जन्नत वाले पुल से थले जन्म की तरफ। तो उस तरह अब हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक मार दिया। अब हम लोग यहाँ पे से ऊपर टॉप जाएंगे और यहाँ पे हमें जो अच्छी चीज़ मिली हम उसे उठा लेंगे। वैसे तो हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ अच्छा मिले, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर घुस जाते हैं, शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये हम लोगों ने खिड़की तोड़नी है। तो गाइस ये देखिए हम लोगों ने खिड़की तोड़ दी। तो हमें पुल चिनात का पुल सामने नजर आ रहा है जिससे हम लोगों ने बंदे थला सटने नून लीग वाले जो कि जहन्नमी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे से वापसी थला जाएंगे और उसके बाद आगे कोई बंदा मिला तो हम आपको बाद में अगली वीडियो में बताएंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लुंडू न्यूज़ का हूटा। तो अब आपसे अगले में मुलाकात करेंगे।